हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल में मैं नीरज। तो बेटा इसमें मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के। तो ऑलरेडी मैंने सारी यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी है 11th क्लास की बायोलॉजी की। अब हम कर रहे हैं ये लास्ट चैप्टर हमारी 11th बायोलॉजी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग स्ट्रेस। तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है? तो वो कौन सा हार्मोन है हमारा? वो हमारा एड्रेनलिन है। मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, कह रहे हैं आपसे कि विच ग्लैंड इज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावित और अंतःस्रावित दोनों हैं? तो आपको इसमें से कमेंट करना है। क्वेश्चन 2 का XYZ जो भी आपके पास आंसर हो वो मुझे कमेंट कर देना और कमेंट जरूर करना है आपको। ठीक है, यकृत है, अग्नाशय है, या फिर थायराइड है, या फिर पिट्यूटरी है, लिवर है, पेनक्रियाज है, थायराइड है, या फिर पिट्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपसे कह रहे हैं कि विच हार्मोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज। ठीक है, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारा पानी के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है? ठीक है, तो वक्र में कौन सा, वक्र मतलब किडनी होती है हमारी, कौन सा हार्मोन है वो? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो वो ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, या फिर आपका एल्डोस्टेरोन है, या फिर कोर्टिसोल है, या फिर रेनिन है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो हार्मोन हमारा वक्र में पानी के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर प्रमोट ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, या फिर स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजन को, ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन को, या फिर इनहेंस करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो हिंदी में देख लीजिए, ग्लूकेगॉन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? रक्त शर्करा के स्तर को कम करना, या फिर कोशिका द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाना, या फिर ग्लाइकोजन को टूटने की उत्तेजित करना, या फिर प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाना। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आपका जो हमारा ग्लूकेगॉन होता है वो हमारा स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ आपसे कह रहे हैं कि विच हार्मोन रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स। अब आपको बताना कौन सा हार्मोन है महिलाओं में जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल में। तो टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, इंसुलिन है, या फिर एड्रेनलिन है। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन, जो हमारा मासिक धर्म को क्या करता है? रेगुलेट करता है या फिर नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 आपसे कह रहे हैं कि विच ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन एंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन। इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है और वो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करती है? तो मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है जो मेलाटोनिन को का उत्पादन करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, या फिर थायराइड ग्लैंड, या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो मैं आपको बताऊं चूज कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या होती है? ब्रेन में होती है, माना हमने ब्रेन में होती है ये। ठीक है, ब्रेन में होती है। पिनियल ग्लैंड कहाँ होती है ये भी आपको बताना है। थायराइड कहाँ होती है? ये हमारी काम होती है ट्रैकिया के पास में, ट्रैकिया के पास में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हमारी वो हमारी कहाँ पे होती है? जो हमारी किडनी होती हैं, किडनीज के ऊपर होती है। ठीक है, किडनीज के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी ग्लैंड है जो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करती है और लोकेट करती है ब्रेन में। ठीक है, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमारी कोई हार्मोन को रिलीज नहीं करती है, मतलब मेलाटोनिन को रिलीज नहीं करती है। थायराइड हमारा किसका है? थायराइड हमारा आपको पता है ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता, तो वैसे भी एक ऑप्शन हमारा कट हो गया। एडिनल हमारा किडनी में प्रेजेंट होता है, तो ये भी इसका फुट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो पिट्यूटरी नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है हमारा बचा कौन सा? पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड हमारी क्या है? पीनियल, पी, पीनियल पहला रहा पी। तो ये जो पी के शेप कितना होता है, पी के शेप कितना होता है वो। ठीक है, पीनियल ग्लैंड हमारा वो हमारे किसमें मिलता है? हमारे ब्लड में ही, सॉरी ब्रेन में मिलता है हमारे में। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड हमारा मेलाटोनिन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th आपसे कह रहे हैं कि विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है? तो इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, या फिर थायरोक्सिन है, या फिर कोर्टिसोल है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा आपका? GH हार्मोन। इसको हम GH के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो विकास हार्मोन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन।
इनमें से कौन सा मिनरल है जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है, मतलब थायराइड हार्मोन उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आयोडीन। हमारा थायराइड हमारा आयोडीन के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो हमारा आयोडीन हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा जब किसी भी बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होता है तो उसमें क्या है, उसका IQ लेवल वगैरह सब कुछ कम होता है, तो वो किसी कमी से वो प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने थायराइड की कमी की वजह से, मतलब मदर ने आयोडीन की मात्रा कम ली, इसलिए उसमें मेंटल एबिलिटी हो गई और आपको IQ उसका कम हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कम हो जाती हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से है, आयोडीन की कमी की वजह से। आयोडीन की मात्रा उसकी मदर ने कम ली प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट हुई थी वो तब, तो इस वजह से उनमें आयोडीन की कमी होने की वजह से उनके बच्चे में मेंटल एबिलिटी हो गया, IQ कम हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कम हो गए उनमें। ठीक है, बच्चे में, तो इसको हम क्या बोलते हैं। और फैक्टर क्या बताऊँ, दूसरा फैक्टर स्टंट ग्रोथ हो जाती है। स्टंट ग्रोथ मतलब ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, स्टंट ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, इसी को बेटा हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म या फिर रेटिनिज्म ही बोल सकते हो आप, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते हो वैसे आप कर लेना। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, लो आपका इंटेलिजेंस क्वांट हो जाता है, एबनॉर्मल स्किन भी हो जाती है, और डीफ म्यूटिज्म भी हो जाता है। ये किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट वीमेन होती है, वो हमारी कम आयोडीन की डाइट लेती है, इस वजह से वो सारी चीज़ें डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है बेबी का। ठीक है, आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा इसको बारे में जानकारी लेनी है तो थोड़ा सा जान लो थोड़ा सा और, ये थायराइड ग्लैंड होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या है, ये एक आपकी क्या है, 2 लोब से बनी हुई होती है और इसमें इंटरकनेक्टेड होती है एक थिन फ्लैप से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कंपोज होती है फॉलिकल से एंड स्ट्रोमल टिश्यू से। ठीक है, ईच जो थायराइड फॉलिकल है वो कंपोज होता है फॉलिकुलर सेल से और इनक्लोज होता है बाय अ कैविटी। और उसके बाद में जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं हमारी, वो 2 हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं। जो मैंने आपको बताया कि फॉलिकुलर सेल्स जो हमारी हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स। ठीक है, 2 हार्मोन को क्या करती हैं बेटा, सिंथेसाइज करती हैं। वो कौन से हार्मोन होते हैं, वो होते हैं हमारे T3 और T4 हार्मोन। ठीक है, कौन से होते हैं, T4 एंड T3 हार्मोन। T4 को हम क्या बोलते हैं, T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, और T3 को बोलते हैं हम ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, और हम T4 को क्या बोल देते हैं, थायरोक्सिन। आपने सुना होगा थायरोक्सिन के नाम से कोई भी हार्मोन, तो उसको हम थायरोक्सिन भी बोल देते हैं। T4 का नाम है ये। ठीक है, याद रखना है आपको। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसाइज इन द थायराइड। अगर डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की अवर डाइट, अपनी डाइट में, तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके लिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं, जब हमें डेफिशिएंसी हो जाती है डाइट में, हमारी डाइट में किसकी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसकी कमी की वजह से हमें क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें इनलार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड हमारा। क्या हो जाता है, हमारा थायराइड ग्लैंड कैसा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। थायराइड आप लिख भी सकते हो, उनको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है हमारी, इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज मतलब साइज में बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। और इसी इनलार्जमेंट को हम क्या बोल देते हैं, गोइटर बोल देते हैं। आपने पढ़ा होगा गोइटर, और आपने देखा भी होगा, जिसको हम हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं। तो वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से घेंगा रोग हो जाता है लोगों में। ठीक है, आपको याद रखना है। एक और चीज़, जब हम आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा लेने लगते हैं तो क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और क्या क्या हमें परेशानियाँ हो सकती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि माना आपने, अगर कोई अडल्ट वुमेन है और उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आयोडीन की कमी की वजह से जो बीमारियाँ हो रही हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले बीमारी मैंने आपको बताई आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उसके बच्चे में IQ की डेफिशिएंसी, IQ कम होता है उसके बच्चे में, एबनॉर्मल स्किन पाई जाएगी, उसमें मेंटल रिटार्डेशन पाया जाएगा, स्टंट ग्रोथ पाई जाएगी। इसको हमने
क्रेटिनिज्म बोल रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है अगर कोई अडल्ट विमेन हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे, कोई भी अडल्ट वुमेन है, मैं अडल्ट विमेन यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अडल्ट विमेन, कोई भी अडल्ट विमेन है अगर, और वो उसको क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपो मतलब कमी, आयोडीन की कमी, हाइपोथायराइडिज्म है तो उसका क्या होगा, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे उसकी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो, मान के चलो ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड, अब देखो जो हम अब बताएंगे हम हाइपर थायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपर थायराइडिज्म के से हमें क्या क्या डेफिशिएंसी होती हैं, तो हमारी जो हाइपर थायराइडिज्म होती है, हाइपर में क्या होता है कि आपकी कैंसर की जो आपकी हेल्थ होती है, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल ऑफ थायराइड ग्लैंड द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू abnormal high level leading to a condition called hyperthyroidism, ठीक है। this which adversely affected the body physiology, तो बॉडी की फिजियोलॉजी को ऑल्सो अफेक्ट करता है, अगर हम ज़्यादा आयोडीन भी ले रहे हैं तब भी हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक डिजीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, हाइपरथायरॉयडिज्म में जब हम ज़्यादा आयोडीन की मात्रा ले रहे होते हैं अपनी बॉडी में तब हमें क्या होता है, थायरॉयडिज्म क्या हो जाता है। आपने ग्रेव्स डिजीज़ पढ़ा होगा, ग्रेव्स डिजीज़। अब ग्रेव डिजीज़ किससे होती है, वो हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होती है, जिससे कि हमारा जो वो होता है गोइटर होता है वो एक्सोथैलेमिक हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी आई वॉल्स एकदम बल्ज हो जाती हैं, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाता है, और वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है ग्रेव्स डिजीज़ में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये सारे कुछ फैक्टर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं थायराइड के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं आपसे, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया आयोडीन वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। कह रहे हैं आपसे कि विच हार्मोन इज एसेंशियल बाय द कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन एसेंशियल होता है। तो सभी ने पढ़ा होगा, इस चैप्टर में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रिलेटेड है हमारे गुनॉट्स से, और बाकी हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं। तो कॉर्पस लुटियम हमारा प्रोजेस्टेरॉन करता है, कॉर्पस लुटियम द्वारा कौन सा हार्मोन साबित होता है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है ये बताना है, इनमें से कौन अंतःस्रावी तंत्र का कार्य नहीं है। तो रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, रैपिड शॉर्ट लिव्ड रेस्पॉन्सेज थ्रू नर्व इम्पल्सेस, या फिर मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैटिस, ठीक है, आपका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैपिड शॉर्ट लिव्ड रेस्पॉन्सेज थ्रू नर्व इम्पल्स, ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है एंडोक्राइन सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का कौन सा फंक्शन नहीं है वो बताना है। तो ये लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, सही है, ये होता है फंक्शन। प्रमोट्स ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स, ये नहीं है। स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, या फिर इनहेंस प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजन ब्रेकडाउन को। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों ने पहले भी किया था, है ना, चलो बाद में देखेंगे इसको। तो इंसुलिन का लेकिन तो कौन सा कार्य नहीं है, तो स्टिमुलेट नहीं करता है ग्लूकोजन ब्रेकडाउन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कह रहे हैं द फाइट ऑफ और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच हार्मोन, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया मुख्यतः किस हार्मोन से संबंधित है। तो वो हमारी एड्रेनलिन से संबंधित होती है। अब एड्रेनलिन कहाँ मिलता है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर आप जानना चाहें तो एड्रेनलिन हमें मिलता है बेटा जो हमारी जो हमारा क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो दो होती हैं, आपने देखा होगा, दो होती हैं, ईच किडनी पे दो होती हैं हमारी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और हमारी एड्रिनल ग्लैंड में बेटा होता क्या है, आपको दो पार्ट मिलते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, ठीक है। सबसे पहला कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहला होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला, ये हमारे होते हैं, ठीक है। तो हमारे दो टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड में। सेंट्रली जो लोकेटेड टिश्यू होता है उसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, एंड जो आउटसाइड प्रेजेंट होता है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हमारी कुछ ऐसी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, जस्ट मिनट में बना देती हूँ।
ऐसे कुछ आपकी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है ईच किडनी पे, ठीक है। तो आपको ये वाला जो पार्ट है इसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो हमारा बाहर मिलता है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, एडीसी बाहर वाला है और एएम हमारा अंदर वाला है, ठीक है। आपको याद रहेगा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा मेसोडर्म का बना होता है और एड्रिनल मेडुला हमारा एक्टोडर्म का बना होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। और किडनी पे इनका कैसा होता है, देखो किडनी पे देख लो, जैसे मान के चलो हमारी किडनी कैसी होती है, ऐसी होती है हमारी किडनी, ठीक है। यहाँ से हमारी रीनल ट्यूब्यूल वगैरह निकल रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो यहाँ पे ऐसे लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे फैट टिश्यू, फैट की जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया, जी एजी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फैट हो गया। अगर आपसे ऐसे ग्राफ पूछ ले, एम्स के पेपर में ऐसे डाल देते हैं आपको, ठीक है, पिक्चर वाले। और ये हमारी क्या है, किडनी है। एम्स जो एम्स नर्सिंग का होता है उसमें पिक्चर डाल देते हैं क्वेश्चंस में। लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें पिक्चर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हुआ क्या ये कि हमने डाल दिया, ये इसको डाल दिया हमने। डालने के बाद में अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा रेस्पॉन्स होता है फाइट और फ्लाइट का, ठीक है, तो वो कौन से हार्मोन से होता है, तो हमारा एड्रेनलिन से होता है। अब एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एड्रेनलिन मैंने आपको बताया 2 पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रिनल आपका मेडुला होता है। तो जो हमारा एड्रेनलिन है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है बेटा, वो हमारा मेडुला से रिलीज हो रहा है एड्रेनलिन, ठीक है। इसको हम एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रीन, ठीक है। एक और हार्मोन होता है जिसको हम नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये दोनों हार्मोन हमारे कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं, एड्रिनल मेडुला से। और दीज आर कॉमनली कॉल्ड, इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन, ठीक है, कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन, ठीक है, आप पढ़ लेना है। कैटाकोलामीन, कैटाकोलामीन पढ़ो आप सबसे अच्छा, कैटेकोलामीन, ये दोनों को मिला के हमको कैटेकोलामीन इनको बोलते हैं। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो होते हैं रैपिडली सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। देखो किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है तब रिलीज होंगे, और ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में भी रिलीज होते हैं। जैसे कि मान के चलो आपके सामने आप एकदम अंधेरे कमरे में हो और अचानक हमने सांप देख लिया, तो आपका एकदम रिलीज होंगे ये दोनों हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन। और इसीलिए इसको हम हार्मोन ऑफ फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, इसीलिए इसको, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये हार्मोन किस लिए इंक्रीज होते हैं, जब अलर्टनेस हमें करनी होती है, पिपलाई होती है, डायलेशन होता है, और रेजिंग ऑफ हेयर्स हो जाते हैं जिसको हम पिलो इरेक्शन बोलते हैं, और स्वेटिंग भी होती है, ठीक है, आपको याद रखना है आपको ये चीज़ें। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एड्रेनलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 13 कह रहे हैं कि विच ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन अ हार्मोन दैट रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। इनमें से कौन सा हार्मोन है, कौन सी ग्लैंड है जो मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है और जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को। तो हमारी कौन सी है ग्लैंड, वो हमारी क्या होती है, हमारी बेटा पिनल ग्लैंड होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है और जो नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करती है, तो पीनियल ग्लैंड होती है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th आपसे कह रहे हैं गोइटर जो हमारा होता है एन इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इनलार्ज हो जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड, इज ऑफन कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी इन, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये सब। तो गोइटर मैंने आपको बताया कि जब हम आयरन की कमी होती है हमें, तो हमें गोइटर हो जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन। घेंगा थायराइड ग्रंथि का बढ़ना अक्सर किसकी कमी के कारण होता है, तो आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th आपसे कह रहे हैं कि विच हार्मोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कैल्शियम रेगुलेशन इन द बॉडी। क्रूशियल रोल कौन से हार्मोन का होता है, क्रूशियल रोल कैल्शियम रेगुलेशन में किस बॉडी पार्ट का या फिर कौन से हार्मोन का होता है, तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है हमारा। तो आपने देखा होगा थायराइड के पीछे ही हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड के पीछे ही, उसी से ये सारे जो हार्मोन होते हैं कैल्शियम रेगुलेशन का काम करते हैं, तो वो वहीं से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहे हैं आपसे विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्रोडक्शन करता है मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का, तो कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध के उत्पादन को उत्प्रेरित करता है, प्रोडक्शन और प्रोलैक्टिन, ऐसे याद रखना है, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन, याद रहेगा, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन। और ऑक्सीटोसिन किस में आता है, ऑक्सीटोसिन हमारा इरेक्शन का काम करता है, ऑक्सीटोसिन भी इसी का मिल्क का ही है लेकिन वो इरेक्ट कराता है, ठीक है, याद रहेगा, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन याद रखना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ऑक्सीटोसिन में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है या फिर प्रोलैक्टिन इरेक्ट करता है, ठीक है।
ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, इनमें से कौन सा है जो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, आपको बताना है। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जब लास्ट पेज आपका बचता है इस चैप्टर में, लास्ट पेज आता है हमारा, तो उसमें आपके सारे हार्मोन दे रखे हैं कि पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि हमारे पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं। सबसे पहला नंबर है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन जो है हमारे कौन से हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है, पहला है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दोनों ही हमारे क्या हैं, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा सेल्स होती हैं इसमें, बीटा सेल्स होती हैं, जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमारे कहाँ से मिलते हैं, पेनक्रियाज में मिलते हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी हार्मोन, जितने भी हमारे पिट्यूटरी हार्मोन हैं, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन है वो, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जिसमें आयरन की कमी होती है, वो सारे ही हमारे पेप्टाइड हार्मोन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर का देखो, दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है हमारा स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं, तो स्टेरॉइड हार्मोन हमारे हो जाएंगे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एक आपका स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। दूसरा है आपका एस्ट्रेडायोल और तीसरा प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हमारे स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड आपसे कह रहे हैं कि थर्ड क्या है, थर्ड कह रहे हैं आपसे कि आयोडोथायरोनिन, आयोडोथायरोनिन कौन से हार्मोन है, तो बहुत सारे हमारे थायराइड हार्मोन वाले हैं, थायराइड हार्मोन हमारे सारे आयोडोथायरोनिन होते हैं। फिर चौथा है आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, वो कौन से हार्मोन है, वो है हमारे एपिनेफ्रीन, मतलब एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, ये सारे हमारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। तो हमने अभी अभी पढ़ा, देखो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो हमारा सी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन आपको मिल जाएगा उसमें। कॉर्टिसोल है, मैंने आपको बताया कि कॉर्टिसोल हमारा स्टेरॉइड हार्मोन होता है, तो जो नहीं है वो बताना है, तो इंसुलिन आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th आपसे कह रहे हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में कंट्रोल होती है, थैलेमस से, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो आंसर क्या होगा हमारा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग का द्वारा नियंत्रित होती है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 आपसे कह रहे हैं कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल, आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो वो कौन होता है, बताइए जल्दी से, वो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार है, वो टेस्टोस्टेरोन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखिए, कह रहे हैं कि विच ग्लैंड प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अलोंग विद द पेनक्रियाज, ठीक है। अग्न्याशय के साथ कौन सी ग्रंथि रक्त ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है, तो कौन सी ग्रंथि होती है, वो हमारी होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। कि विच ग्लैंड प्ले अ रोल इन रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज लेवल अलोंग विद द पेनक्रियाज, तो एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी, याद रखना है आपको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टीचर, आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताएं, बाकी हम केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करने वाले हैं जल्दी से। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, हम अब बायो हम बाद में करेंगे 12th की, सबसे पहले अब हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स करना है, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री फिजिक्स के ऑल्टरनेट डेज पे आपको मिलते रहेंगे लेक्चर्स, और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाय, टेक केयर।